ट्यूटोरियल्स पार्ट 25 का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने हेड किया, आज इसके बॉडी को मॉडल करेंगे। तो चलो हम गर्दन से शुरू करते हैं। हेड को सिलेक्ट कर मॉडिफायर में जाके एडिटेबल पॉली मोड में स्विच हो जाए और उसी के साथ सिमेट्री मॉडिफायर को हाइड कर दे। अब आगे वर्टेक्स मोड को चूज करते हैं और नेक के वर्टेसेस को एडजस्ट करना शुरू करते हैं। याद रहे गर्दन का शेप जितना हो सके उतना रेफरेंस इमेज से मैच होना जरूरी है। ठीक है, ये सही लग रहा है। अब पॉलीगॉन मोड में स्विच होके नेक के बॉटम पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करते हैं। अब हम गर्दन के लंबाई के हिसाब से पॉलीगॉन को एक्सक्लूड करेंगे। एडिट पॉलीगॉन पैरामीटर सेक्शन से एक्सक्लूड डायलॉग बॉक्स ओपन करें। एक्सट्रूजन हाइट है 8.61। ओके। ज्यादा सेगमेंट्स पाने के लिए और एक बार एक्सक्लूड करते हैं। अब गर्दन का आखिरी छोर थोड़ा ब्रॉड बनाने के लिए हम वर्टेक्स मोड में स्विच होते हैं और कॉर्नर के वर्टेक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बाहर की तरफ पुल करते हैं। अब चेस्ट और शोल्डर्स को मॉडल आउट करने के लिए हमें और पॉलीगॉन और सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम वापस से एक बार इसे एक्सट्रूड करते हैं और इस टाइम कैरेक्टर के छाती के लंबाई तक उसे पुल डाउन करेंगे और साइड व्यू में वर्टेसेस को बाहर की तरफ पुल करें, जैसे कि हमारे रेफरेंस पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार से उसके पीठ के लिए कुछ वर्टेसेस को पीछे के साइड बाहर की तरफ पुल करें। अब हमें चेस्ट पॉलीगॉन्स पे कुछ सेगमेंट्स ऐड करने हैं। एज मोड में स्विच होते हैं और बीच के वर्टिकल एजेस सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम दो सेगमेंट्स ऐड करेंगे। अब वर्टेक्स मोड सिलेक्ट करके इन्हें अपने इमेज के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। काम करते वक्त बाकी व्यूज में चेक करना मत भूलिएगा, खास करके पर्सपेक्टिव व्यू में, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि अब हमारे डायमेंशन सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। सीने को चौड़ा करने के लिए हम पॉलीगॉन मोड में जाके साइड पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूजन हाइट 8.61 है। ओके। हम इसे और बाहर की तरफ पुल करके और वर्टेक्स मोड को सिलेक्ट कर इमेज के अनुसार वर्टेसेस को एडजस्ट करते हैं। याद रहे हमें अपना काम चारों व्यू पोर्ट में चेक करते रहना है। सही शेप पाने के लिए डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल हम वर्टेसेस को एडजस्ट करके एक प्रॉपर शेप पाने की कोशिश करते हैं। डिटेल्स को हम बाद में कर लेंगे। अब एज सेक्शन में जाके सीने के नीचे वाले एजेस सिलेक्ट करते हैं और कुछ नए सेगमेंट्स ऑफ वर्टिसेस ऐड करते हैं। अब साइड वर्टिसेस को रेफरेंस इमेज के अनुसार मैच करने की कोशिश करें। पॉलीगॉन मोड का इस्तेमाल करके नीचे वाले हिस्से के पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करते हैं। अब हम लोअर रिब एरिया को मॉडल आउट करेंगे। वापस एक बार वर्टेक्स मोड में जाके वर्टेसेस को एडजस्ट करते हैं। पेट का हिस्सा पाने के लिए हमें बॉटम पॉलीगॉन्स को और एक बार एक्सक्लूड करना होगा। प्रॉपर शेप मिलने तक इस प्रक्रिया को हमें बार बार दोहराना है। पॉलीगॉन सिलेक्शन, एक्सक्लूजन, वर्टेक्स सिलेक्शन, वर्टेक्स एडजस्टमेंट। स्टमक को शुरुआत करने से पहले इस लोअर रिब पे अच्छे से ध्यान देना होगा। हमें इसे साइड और पर्सपेक्टिव दोनों व्यू में अच्छे से एडजस्ट करना होगा ताकि हमें प्रॉपर प्रोपोर्शन मिले। हम वापस वही स्टेप्स रिपीट कर रहे हैं। पॉलीगॉन को सिलेक्ट करें, एक्सक्लूड करें, इमेज रेफरेंस को नज़र रखते हुए शेप देने की कोशिश करें। ज़रूरत पड़ने पे एजेस या वर्टिसेस को ऐड करके इमेज के अनुसार उसमें एडजस्टमेंट करें।
वाइडर एज एरिया पाने के लिए हमें वापस इसे एक्सट्रूड करना होगा। अच्छा, तो अभी हम रॉबर्ट की कमर बनाने वाले हैं। रेफरेंस को नज़र रखते हुए हम इन पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करते हैं और कमर का हिस्सा बनाने के लिए इसे एक्सक्लूड करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें यहाँ पे और सेगमेंट्स ऐड करने होंगे। वर्टिसेस को स्केल टूल की मदद से रेफरेंस इमेज से एडजस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं कि हमारा मॉडल किस दिशा में शेप ले रहा है। सिमेट्रिकल शेप में चेक करने से पता चलता है कि कैरेक्टर के सेंट्रल लाइन में कुछ अनवांटेड पॉलीगॉन्स आ गए हैं। वैसे हमने पहले से ही इन्हें डिलीट करने की आदत डाल रखी थी, पर कुछ कारणों से हम इन्हें डिलीट करना भूल गए। तो अभी हम इन सारे अनवांटेड पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। मैं मॉडिफाई मोड में जाके पॉलीगॉन सिलेक्शन से इन्हें डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार इन जनरल सब पे नज़र डालें। अब वापस एक बार सिमेट्रिकल शेप में मॉडल को चेक करेंगे। तो मॉडिफायर मोड से बाहर आए। लगता है चेस्ट एरिया में हमें कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। मैं जब भी बोलता हूँ एडजस्टमेंट करनी है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे मॉडल को ज़्यादा से ज़्यादा हमें रेफरेंस इमेज के हिसाब से मैच करना है। ठीक है, तो अभी हम पेट के ऊपर थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं। मॉडिफायर मोड में वापस जाते हैं। एज मोड में से स्टमक को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें 3 और सेगमेंट्स ऐड करने होंगे। ठीक है, तो हम वर्टिसेस मोड को ऑन करते हैं। स्केल टूल के इस्तेमाल से सारे वर्टिसेस को फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रिसाइज करते हैं। फोल्डिंग इफेक्ट दिखाने के लिए हमें और कुछ सेगमेंट्स यहाँ पे ऐड करने होंगे। तो एज मोड में जाके हर एक वर्टिकल एजेस को इंडिविजुअली सिलेक्ट करते हैं। क्लिक एंड ड्रैग करके पहला सेगमेंट सिलेक्ट करें और इसी प्रकार से शिफ्ट क्लिक को होल्ड करके बाकी बचे सेगमेंट्स को सिलेक्ट करें और कनेक्ट डायलॉग बॉक्स 1 सेगमेंट से ओके करें। अब वर्टेक्स मोड में जाके स्टमक के ऊपर अल्टरनेट वर्टेसेस को सिलेक्ट करके बाहर की तरफ पुल करें। ठीक है, अब इसका डिज़ाइन रेफरेंस इमेज के हिसाब से लग रहा है। कंफर्मेशन के लिए हमें पर्सपेक्टिव व्यू में चेक करना होगा और इस व्यू में हमें समझ आ रहा है जैसा हम सोच रहे थे वैसा है नहीं। पेट के आगे वाले और पीछे वाले दोनों वर्टिसेस बिल्कुल फ्लैट है। तो हम शिफ्ट होल्ड करके फ्रंट और बैक के अल्टरनेट वर्टिसेस सिलेक्ट करके उन्हें थोड़ा सा स्केल करते हैं ताकि हमारा 3D मॉडल रेफरेंस इमेज से मैच करे। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बाहर आ गए, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके उन्हें सेट करते हैं और इसलिए हमें वापस रेफरेंस इमेज को आधार बनाना होगा। ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है, पर हमें कैरेक्टर की सेंट्रल लाइन किसी भी हालत में फ्लैट रखनी है क्योंकि वहाँ पे सिमेट्रिकल ज्योमेट्री अप्लाई होती है। तो फ्रंट व्यू में से पेट के आगे और पीछे के दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करो और स्केल टूल के मदद से उन्हें अलाइन करो, जैसे अक्सर हम किया करते हैं। क्यों ना हम सारे सेंट्रल एजेस के वर्टिसेस को सिलेक्ट करके अलाइन करें, इससे हमारा मॉडल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अब इन सिमेट्रिकल लाइन को थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। ये सारे लाइंस अपने अपनी जगह होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है जब हम मिरर ज्योमेट्री को ऑन करेंगे तो वहाँ पे हमें कोई भी अनवांटेड चीज़ जैसे कि पॉलीगॉन, वर्टेक्स, एजेस वहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, अभी तो सही लग रहा है। एक बार हम मिरर ज्योमेट्री को ऑन करके चारों बाजू से हम मॉडल का निरीक्षण करेंगे। मॉडल चेक करने के बाद एडिटेबल पॉली में जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ माइनर चेंजेस करने हैं।
फ्रंट सही लग रहा है। अब थोड़ा साइड व्यू से देखते हैं। यहाँ पे वर्टिसेस को थोड़ा एडजस्ट करना है। ठीक है, अब थोड़ा बैक साइड को देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बॉडी और हेड रॉबर्ट का हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके लेग्स को मॉडल आउट करेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।